दोस्तों नमस्कार। मूकनायक इंडिया टीवी से मैं हूं भास्कर सिंह। दोस्तों, हार की राजनीति ये दलित समाज के लिए कितनी लाभदायक और कितनी नुकसानदायक, कितनी नुकसानदेह है, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ये जो हार की राजनीति है, दलित समाज के उम्मीदवार जब जब भी खड़े होते हैं हार जाते हैं। क्यों हार जाते हैं? और ये हार की राजनीति उनके लिए कितनी लाभदायक है और समाज के लिए कितनी लाभदायक, कितनी नुकसान है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो 1956 के बाद दलित समाज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रेरणा से इतना उभर कर सामने आया। भारत भर में दलित नेता हो गए, कई चर्चित दलित नेता है। महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर, रामदास आठवले, योगेंद्र कवाड़े, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े नेता हैं। यूपी में मायावती है, दिल्ली में रामराज है, ऐसे एडवोकेट चंद्रशेखर है। तो ऐसे कई बड़े नेता जिनके नाम हैं दलित समाज में। और दूसरी बात, कई कई क्षेत्रों में, कई कई कॉन्स्टिट्यूएंसी में दलित समाज का जो पॉपुलेशन, एसी का जो पॉपुलेशन है, बहुत ज्यादा। अकेले के बलबूते पर कई उम्मीदवार अपने चुनकर आ सकते, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आता। और ऐसा कभी हुआ नहीं है कि अकेले के बलबूते पर कोई दलित समाज का उम्मीदवार चुनकर आया। ऐसा एक प्रयोग हुआ था 1985 में। उस समय कांग्रेस के साथ गठबंधन था, तो हमारे 5 लोग, 5 सांसद, 5 एमपी चुनकर आए। रामदास आठवले, प्रकाश अंबेडकर, योगेंद्र कवाड़े और 2 सांसद चुनकर आए थे। एक बहुत बड़ी उपलब्धि उस समय की थी। लेकिन उसके बाद में ऐसा कुछ भी होते हुए दिखाई नहीं दिया। आखिर ऐसा क्यों? बहुत सारे दलित नेता हैं, बिहार में भी है। रामविलास पासवान जाने के बाद अभी चिराग पासवान ने वो उसकी कमान संभाल ली है। लेकिन हमेशा हमें हार का ही मुंह क्यों देखना पड़ता है? हार ही हमारे नसीब में क्यों? या फिर हम उस तरह के काम नहीं करते ताकि हमें जीत हासिल हो सके? या फिर हमें वो आंकड़ों की राजनीति, जो चुनाव ये आंकड़ों का खेल होता है, तो आंकड़ों की राजनीति हमें क्यों नहीं समझते? हम जीतते क्यों नहीं? ना हमारे एमपी चुनकर आते हैं, ना हमारे एमएलए चुनकर आते हैं। आखिर ऐसा क्यों? इतने सालों से चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं। क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं हम? या फिर हम चुनकर नहीं आना चाहते, केवल बस अपने उम्मीदवार खड़े करना चाहते हैं? या चुनकर आने की हमारी कोई इच्छा नहीं, प्रबल इच्छा नहीं है? या चुनकर आने के लिए उस तरह से हम कोई काम नहीं करते? लेकिन अगर से ये है तो फिर एक समाज फैक्टर है जो हमारी और दलित नेता की ओर बहुत ही आशाओं से देखता है कि अभी तो हमारे नेता चुनकर आएंगे, लेकिन दलित समाज को हमेशा निराशा ही हाथ लगी। ऐसा क्यों? इस पर आप सोचिए। धन्यवाद।